आपकी इतनी हैसियत जदयू में नहीं हो गई है कि आप भूमिहारों का टिकट काट दें। यही कारण है कि आपकी पार्टी ने भी आपके इस बयान से किनारा कर लिया है। चौधरी जी, एक बात हमेशा याद रखिए, पोषक कभी किसी का शोषक नहीं हो सकता। भूमिहार समुदाय को लेकर अशोक चौधरी जी, आपका जहानाबाद में दिया गया बयान न केवल अनुचित है, बल्कि यह समाज में विभाजन और असंतोष को बढ़ावा देने वाला है। एक जिम्मेदार नेता को सभी समुदायों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की दिशा में कार्य करना चाहिए। ऐसे बयानों से समाज में केवल नकारात्मकता फैलती है, जिससे बचना चाहिए। जहां तक वोट देने की बात है, जिसको लेकर आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, तो सिर्फ भूमिहार ही नहीं, वर्तमान समय में लगभग सभी जातियों में यह जागरूकता शुरू हो गई है कि वोट अब उसी को करेंगे जो सर्व समाज की बात करे, जो विकास की बात करे, जिसके अंदर आम जनता की पीड़ा को समझने की क्षमता हो और उसके निवारण के लिए समय हो। इसलिए किसी भी जाति के वोटर किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि अपने वोट को आपके हिसाब से पोल करें। जहां तक मैं समझती हूं, जहानाबाद के भूमिहार समुदाय के लोग जदयू के एक अयोग्य नेता को दोबारा मौका न देकर बहुत ही सही कार्य किया है और इसके लिए जहानाबाद के सम्मानित भूमिहार धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात टिकट की, तो आपको बता दें कि आपकी इतनी हैसियत जदयू में नहीं हो गई है कि आप भूमिहारों का टिकट काट दें। यही कारण है कि आपकी पार्टी ने भी आपके इस बयान से किनारा कर लिया है। चौधरी जी, एक बात हमेशा याद रखिए, पोषक कभी किसी का शोषक नहीं हो सकता। इसलिए जिनके गोद में आप खेलकर बड़े हुए हैं, जैसा कि आपने खुद ही स्पष्ट किया है कि आप भूमिहार के गोद में पले बढ़े हैं, तो कम से कम उस गोद को लात मारने का काम तो मत कीजिए जिसने सिर्फ आपका ही पोषण नहीं किया, आपकी अगली पीढ़ी को भी बहू के रूप में अपनाकर पोषण वाली प्रक्रिया को जारी रखते हुए कार्य किया है। इसलिए आपको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बेशक आपको फिर से कांग्रेस में जाने का मन है तो शौक से जाइए, जिसके लिए यह हवाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपील करती हूं, सभी राजनेता अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समाज को एकजुट करने की दिशा में कार्य करें, न कि उसे विभाजन करने की दिशा में।